Hello friends, welcome to Bright Words Academy. Today I am going to discuss tragic hero in Shakespearean tragedy. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एल्टीवियंस के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की। ओके, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। एक पावरफुल किंग, ब्रेव जनरल, एक नोबल पर्सन, फिर भी एंड में सब बर्बाद हो जाता है। हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर ये सब विलेन नहीं है, फिर भी कहानी जो है ट्रेजेडी में इनकी खत्म होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो है इसी को ट्रेजिक हीरो कहते हैं। तो इस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो ट्रेजिक हीरो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में आप एलटी मेंस में डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट आंसर लिख पाएंगे। आपको हमने पिछले वीडियो में मेटाफिजिकल पोइट्री एंड रोमांटिसिज्म को डिस्कस किया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसी के बेस में लिखेंगे। आज हमने क्वेश्चन भी 2-3 तरीके से ले लिए हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो होप सो क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस किस वेज में हमने लिए हैं। तो ये आपका आज 3rd क्लास हो जाएगी। 2 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए, 3 वे में हमने आज क्वेश्चन दिए हैं। ओके, क्या है? फर्स्ट हमारा है, डिफाइन अ ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, डिस्कस इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। सुटेबल एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना है एंड डिस्कस करना है आपको ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ओके, ये आपका फर्स्ट वे हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज अ ग्रेट मैन विद अ फैटल फ्लॉ। फैटल फ्लॉ दिखाते हुए आपको शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो को, जो कि एक ग्रेट मैन दिखाते हैं, उसको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको विद रेफरेंस हैमलेट, मैकबेथ, अथेलो एंड किंग लियर का रेफरेंस देते हुए आपको इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, शेक्सपियर ट्रेजिक हीरो इज अ ग्रेट मैन विद अ फैटल फ्लॉ। स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है इनका एग्जांपल्स देते हुए। ओके, अदर वे में भी हमने क्वेश्चन लिया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ हमर्शिया इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी विद इलस्ट्रेशन फ्रॉम द मेजर प्लेज। ओके, मेजर प्लेज के थ्रू आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में जो ट्रेजिक फ्लॉ दिखाया गया है उस कॉन्सेप्ट को, हमर्शिया के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो ये आपको हमने 3 वेज में ये क्वेश्चंस दिखा दिए। तो इस तरह के जो आगे डिस्कस करेंगे उस वे में आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि किस चीज़ में है ट्रेजिक हीरो आपको डिस्कस करना है, और उनके जो मेन आपके ट्रेजेडीज़ हैं उनको एग्जाम्पल को रखते हुए। ओके, तो आज हम इन्हीं तीनों वे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको आंसर में सारे पॉइंट्स क्लियरली दिखाने रहेंगे। जैसे कि ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन हो गई, हाई रैंक ऑफ हीरो दिखाते हैं, हमर्शिया दिखाना है, इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है आपको, रिकॉग्निशन, एग्नोसिस, ये सारे पॉइंट्स जो आपके ट्रेजेडी के हैं उन सबको भी आपको इसी के थ्रू क्लियर करना होगा, जो कि अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आपका पैटर्न वही है जो हमने रखा था। इंट्रोडक्शन पहले रहेगा, फिर देन आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ट्रेट्स एंड एग्जांपल्स उसमें आ जाएंगे, एंड कंक्लूजन लास्ट में। इसी पैटर्न के थ्रू आपको पूरे अपनी बात को पूरा बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली समझाना है, दिखाना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि कैंडिडेट लिटरेरी लैंग्वेज जानता है। ओके, सर राइटिंग चलिए देखते हैं। In Shakespearean tragedy, the tragic hero is a noble and eminent personality whose fall is caused by a fatal flaw in his character, working together with fate and circumstances। तो शेक्सपियर में पहले हमें इंट्रो दे रहे हैं, तो इंट्रो में हमें बताना होगा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के जो हीरोज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में एक ट्रेजिक हीरो होता है जो एक नोबल एमिनेंट पर्सनालिटी होता है, जानी मानी हस्ती होता है, और जिसका पतन हुज फॉल इज कॉज्ड बाय फैटल फ्लॉ, जिसका पतन उसके चरित्र की एक घातक कमी के कारण होता है। जो उसके चरित्र में, उसके कैरेक्टर में जो एक कमी, उसकी कमजोरी रहती है, उसके कारण उसका डाउनफॉल होता है। ओके, वर्किंग टुगेदर विद फेट, जो किस्मत और परिस्थितियों के साथ मिलकर काम करती है। ओके, जो कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आपका क्या दिखाते हैं, फेट भी दिखाते हैं एंड सर्कमस्टांसेस, दोनों को ताना बाना बुनकर शेक्सपियरियन के जो हीरोज होते हैं उसका कारण बनता है हीरो के डाउनफॉल का। ओके, ये आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। ओके, कैसे होते हैं और क्या कारण रहता है। तो उनका फैटल फ्लॉ, जो उनकी कैरेक्टर की वीकनेस होती है, वही उसका मेन कारण होते हैं, जो कि फेट एंड सर्कमस्टांसेस के थ्रू वर्क करती हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना। चलिए आगे देख लेते हैं।
शेक्सपियर ट्रेजिक हीरोज आर नॉट विलेंस, विलेंस नहीं होते हैं, दे आर एसेंशियली ग्रेट मैन विद ह्यूमन वीकनेसेस। वो शेक्सपियर के हीरो होते हैं वो खलनायक नहीं होंगे, विलेन नहीं होते हैं, वे असल में एक क्या होता है ह्यूमन वीकनेसेस, मानवीय कमजोरियों वाले एक इंसान होते हैं। और देयर राइज एंड फॉल क्रिएट अ डीप ट्रेजिक इफेक्ट एंड अराउज पिटी एंड फियर इन। और उनका जो राइज एंड फॉल है वो एक क्या होता है गहरा दुखद प्रभाव देता है, एक बहुत डीप ट्रेजिक इफेक्ट दिखाता है दर्शकों के अंदर, पीटी एंड फियर के रूप में उसको जगाता है। हीरो का डाउनफॉल है, राइज एंड फॉल है, क्रिएट करता है, डीप ट्रेजिक इफेक्ट दिखाता है जो कि अराउज करता है पिटी एंड फियर इन ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर एक पिटी और फियर को जगाता है। जो उसका डाउनफॉल होता है उसकी ही कमजोरी और उसके फेट के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, वही जो है दर्शकों के अंदर लास्ट में पिटी एंड फियर को जगाता है। ओके, इतना आपने इंट्रोडक्शन में दे दिया कि कैरेक्टर्स में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरोज के क्या कारण रहता है डाउनफॉल का, एंड जो कि लास्ट में ऑडियंस के मन में एक पीटी एंड फियर को भी जगाता है। तो ये आपने यहाँ पर इंट्रो में क्लियर कर दिया। ओके, आज हमने पैराग्राफ में दिया है, हेडिंग नहीं दी है। ओके, बिना हेडिंग के भी आप देख लीजिए लेक्चर्स, तो उससे भी आपको जो सुटेबल लगे उसे कर सकते हैं, बस आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ से आपका बॉडी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने भी इंटरव्यू में क्लियर कर दिया कि शेक्सपियर का ट्रेजिक हीरो जो होता है कोई विलेन नहीं होता, बल्कि एक महान व्यक्ति होता है जिसमें कुछ मानवीय कमजोरियां होती हैं और जो कि उसके राइज एंड फॉल का, जो उसके पतन के कारण दर्शकों के मन में पीटी एंड फियर को जगाता है, उत्पन्न करता है। ये आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आपका बॉडी स्ट्रक्चर आएगा। तो क्या है, चलिए देखते हैं। द ट्रेजिक हीरो इन शेक्सपियर जनरली बिलोंग्स टू अ हाई सोशल पोजीशन, जनरली हाई सोशल पोजीशन के होते हैं, सच एज किंग, प्रिंस, नोबल मैन। ज़्यादातर आपके शेक्सपियरियन प्लेज में किंग, प्रिंस और नोबल मैन आपको दिखाए गए हैं। सोशल पोजीशन, हाई सोशल पोजीशन पर दिखाए गए हैं ट्रेजिक हीरो को। आपने ये पॉइंट डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दिखा देंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, हैमलेट को जैसे कि दिखाया गया है प्रिंस ऑफ डेनमार्क। मैकबेथ को क्या दिखाया गया, ब्रेव जनरल एंड लेटर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ब्रेव जनरल था और लेटर वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड हुआ। ओथेलो अ रिस्पेक्टेड मोरिस जनरल, ओथेलो क्या था, रिस्पेक्टेड मोरिस जनरल था। ओके, रिस्पेक्टेड मोरिस जनरल था। एंड किंग लियर क्या थे, किंग लियर आपके थे रूलर ऑफ ब्रिटेन। ओके, जो किंग लियर जो है आपके रूलर ऑफ ब्रिटेन थे। ओके, ऑल होल्ड एमिनेंट पोजीशन, इनमें से सभी लोग जो हैं अभी ऊंचे पदों पर थे। ओके, ये आपने देख लिया कि ट्रेजिक हीरो जो शेक्सपियर के होते हैं, यहाँ पर आपने डिस्कस किया इस पॉइंट को कि जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो ज़्यादातर हाई सोशल पोजीशन पर रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर उन ऊंचे पदों पर वो दिखाए जाते हैं, ये क्लियर किया। देयर ग्रेटनेस मेक्स देयर डाउनफॉल एंड इंटेंस एंड मीनिंगफुल, ग्रेटनेस होती है वो बनाती है डाउनफॉल मोर इंटेंस एंड मीनिंगफुल। ग्रेटनेस महानता होती है, वो पतन को और भी बढ़ाती है, इंटेंस करती है, तीव्र करती है, एंड मीनिंगफुल सार्थक बनाती है। ओके, तो ये उनकी ग्रेटनेस ही उनके पतन के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। तो अभी आपने यहाँ पे डिस्कस किया, हैमलेट जो डेनमार्क के प्रिंस है, मैकबेथ जो ब्रीव जनरल है एंड बाद में किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, ओथेलो एक रिस्पेक्टेड मोरिस जनरल और किंग लियर ब्रिटेन के रूलर हैं। इनकी ऊंची सामाजिक स्थिति इनके पतन को और अधिक ट्रेजिक और मीनिंगफुल बना देती है। तो क्या है, देयर ग्रेटनेस मेक्स देयर डाउनफॉल मोर इंटेंस एंड मीनिंगफुल, जो इनकी ऊंची सामाजिक स्थिति है, ग्रेटनेस है ये इनके पतन को और अधिक ट्रेजिक और मीनिंगफुल बनाती है। तो यहाँ पर आपने पॉइंट क्लियर कर दिया कि जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में हीरोज हैं, ट्रेजिक हीरोज हैं, वो आपके ज़्यादातर हाई सोशल पोजीशन से होते हैं एंड उनकी ग्रेटनेस ही जो होती है वो ऊंची सामाजिक स्थिति उनके पतन को और अधिक ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। ओके, ये आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। ओके, अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज द ट्रेजिक फ्लॉ। ओके, देखिए हमर्शिया, अब यहाँ पर हमर्शिया की बात आपने कर ली, जो मेन आपका इस कारण से उसका पतन होता है उसकी तो आपको बात करनी ही पड़ेगी जब आप ट्रेजिक हीरो को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना होगा इस पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट आपको, कि अ डिफाइंड फीचर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज द ट्रेजिक फ्लॉ हमर्शिया। हमर्शिया को अब आप दिखाएंगे, ईच हीरो पजेस अ डोमिनेंट वीकनेस दैट लीड्स टू हिज डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर
हर हीरो में एक डोमिनेंट वीकनेस होती है, तो अंततः उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रेजिक फ्लॉ रमर्शिया को दिखाया, तो अब आपको आगे एग्जाम्पल्स में हर एक का मेन ट्रेजिडीज हैं उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हर का हमर्शिया बताएंगे आगे पॉइंट में। ओके, तो ये एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। ओके, क्लियरिटी है आपको इस लैंग्वेज में। ओके, हैमलेट्स फ्लॉज इज इंडिसीजन which delays revenge and cause further bloodshed। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट, आपने फर्स्ट पॉइंट आपने क्या रखा है एग्जाम्पल में, हैमलेट का। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, इंडिसीजन। उसका जो इंडिसीजन था यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। इंडिसीजन जो जिससे वो रिवेंज लेने में बहुत डिले करता जाता है, तो यही तो था इसका जो मेन ट्रेजिक फ्लॉ है आपका। इंडिसिसिवनेस होना ही उसका एक मेन कारण बनता है उसके पतन का, उसके डाउनफॉल का। ओके, नेक्स्ट आप मैकबेथ का डिस्कस करेंगे। ओवर एम्बिशन ड्राइव्स हिम टू मर्डर किंग डंकन। मैकबेथ की जो ओवर एम्बिशन उसे किंग डंकन की हत्या करने पर मजबूर कर देती है। जो उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा थी वही उसको जो मर्डर किंग डंकन एंड कमिट फर्दर क्राइम्स, किंग डंकन का मर्डर करने पर मजबूर कर देती है और उस क्राइम से वो जोड़ देती है मैकबेथ को। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चला मैकबेथ का क्या हो गया, मैकबेथ का आपका हो गया ओवर एम्बिशन हो गया। आपने यहाँ पर बता दिया, हमर्शिया बता रहे हैं आपके मेन जो आपको हर एग्जांपल्स के थ्रू। हैमलेट का बताया इंडिसिसिवनेस एंड मैकबेथ का ओवर एम्बिशन। अब नेक्स्ट आप आ जाएंगे, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, आपका जो 4 ग्रेट ट्रेजिडीज हैं आप उसी के एग्जांपल दीजिए, क्योंकि इसी से बहुत अच्छे ही कवर कर लेंगे आप। ओथेलो आ गया आपका नेक्स्ट। ओथेलो का आपका क्या था, ओथेलो का आपका मेन कारण था जेलसी एंड एक्सेसिव ट्रस्ट इन इयागो। इयागो पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ट्रस्ट करना और उसकी एक जेलसी जो तो हो गई थी, ये उसका डाउनफॉल का कारण बनती है, यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। रिजल्ट इन द मर्डर ऑफ डेस्डिमोना। बाद में क्या हुआ, जब उसकी जेलसी और एक्सेसिव ट्रस्ट और इन इयागो ने क्या रिजल्ट दिया, मर्डर ऑफ डेस्डिमोना। उससे क्या हो गया, फिर उसने डेस्डिमोना का मर्डर कर दिया, तो अपने ही प्रेम का गला घोट दिया उसने। ओके, तो यही जेलसी और एक्सेसिव ट्रस्ट इन इयागो ये उसका ट्रेजिक फ्लॉ बन जाता है। ओके, डेस्डिमोना की मृत्यु का कारण बना देती है। नेक्स्ट आपका है किंग लियर। ओके, हमर्शिया क्या है इसका, किंग लियर का क्या था, प्राइड एंड रैश जजमेंट। प्राइड एंड रैश जजमेंट जो था, मेक हिम बैनिश कॉर्डेलिया एंड ट्रस्ट हिज अनग्रेटफुल डॉटर्स। जो प्राइड और उसका रैश जजमेंट था उससे कॉर्डेलिया को बैनिश करने और गलत बेटियों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये आपने ऑल 4 ट्रेजिडीज जो थी हमारे शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजिडीज, उनके आपने हमर्शिया बता दिए। यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया अच्छे से। ओके, तो आपको ट्रेजिक हीरो डिस्कस करना है तो हर एक पॉइंट को हमर्शिया को दिखाया 4 ट्रेजिडीज की। ओके, इतना क्लियर हो गया, इस पॉइंट को आपने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके, 4 ट्रेजिडीज के एग्जाम्पल्स देकर, एग्जाम्पल्स जितने अच्छे से रखेंगे उतना अच्छा आपका स्ट्रक्चर बनता जाएगा। ओके, पैटर्न रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। Another important aspect is the hero's inner conflict। अनादर क्या हो जाएगा आपका, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है। अब आपका एक आप दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके ट्रेजिक हीरो के अंदर दिखाते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, शेक्सपियर प्रेजेंट हिज ट्रेजिक हीरोज एज डीपली रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनली ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर आप दूसरा अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ओके, शेक्सपियर इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं, आंतरिक संघर्ष जो दिखा रहे हैं आपके हीरो का। शेक्सपियर प्रेजेंट हिज ट्रेजिक हीरोज एज डीपली रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनली ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट इनर कॉन्फ्लिक्ट में क्या दिखाएंगे, शेक्सपियर प्रेजेंट हिज ट्रेजिक हीरोज एज डीपली रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनली ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स। तो शेक्सपियर जो है अपने ट्रेजिक हीरोज को गहरे चिंतनशील और भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्तियों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इमोशनली ट्रबल्ड इंडिविजुअल्स एंड डीपली रिफ्लेक्टिव पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट कैसे दिखाते हैं, गहरे चिंतनशील और भावनात्मक रूप से परेशान व्यक्तियों के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं आपके शेक्सपियर। आपने डिस्कस कर लिया इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको भी आप एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हैमलेट कंस्टेंटली डिबेट्स बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन। आप एग्जांपल देंगे, हैमलेट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। हैमलेट जो है लगातार कार्रवाई और निष्क्रियता के बीच में बहस करता है। हैमलेट क्या है, डावाडोल रहता है कि करूं कि ना करूं, एक्ट
टू बी और नॉट टू बी करके एक आपकी सॉलिड की बी है, तो यहाँ पर एक्शन एंड इनएक्शन के बीच में वो झूलता रहता है, फंसा हुआ सा दिखाते हैं इसमें, उसकी निष्क्रियता के बीच की बहस करता है। नेक्स्ट आप पॉइंट दिखाएंगे मैकबेथ। मैकबेथ सफर्स फ्रॉम गिल्ट एंड फियर आफ्टर कमिटिंग मर्डर। मर्डर के बाद जो मैकबेथ सफ़र करता है गिल्ट एंड फियर से, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट उसका भी दिखाते हैं मैकबेथ में। ओथेलो स्ट्रगल्स बिटवीन लव एंड सस्पिशियन। ओथेलो क्या करता है, लव और शंका के बीच में झूलता रहता है। तो मैकबेथ जो हत्या करने के बाद अपराध बोध और डर से पीड़ित है यहाँ पर, और ओथेलो क्या है, प्यार और संदेह के बीच में संघर्ष करता रहता है, वो दिखाते हैं। वाइल लियर पेनफुली रियलाइजेज हिज ब्लाइंडनेस एंड फुली। तो और जो किंग लियर है यहाँ पर, वो किंग लियर जो है वो पेनफुली रियलाइजेज, दर्दनाक रूप से अपने ब्लाइंडनेस एंड फुली को, मूर्खता और अंधेपन को महसूस करते हैं, वो उस स्थिति को दिखाते हैं। शेक्सपियर के हीरोज़ हैं वो बहुत ही, उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेन आपका एक फीचर हो जाता है ट्रेजिक हीरो का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो दीज इनर स्ट्रगल्स मेक द हीरोज साइकोलॉजिकली रियलिस्टिक। और जो ये इनर स्ट्रगल्स जो दिखाते हैं ट्रेजिक, तो ये जो हीरोज़ हैं उसको बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली रियलिस्टिक दिखाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से यथार्थवादी बना देते हैं। शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो को बहुत ज़्यादा यथार्थवादी बना देते हैं। ओके, यहाँ पर आपने इनर कॉन्फ्लिक्ट में क्या डिस्कस किया, यहाँ पर आपने दिखाया कि जो शेक्सपियर के अपने हीरोज़ हैं वो साइकोलॉजिकली डीप रहते हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट हेमलेट को बताया, हेमलेट एक्शन एंड थॉट्स के बीच में संघर्ष कर रहा है। मैकबेथ मर्डर के बाद गिल्ट एंड फियर से परेशान होता है। ओथेलो लव एंड सस्पिशियन के बीच झूलता रहता है, जबकि लियर जो है वो सफ़र करते हैं, सफरिंग के माध्यम से अपनी ब्लाइंडनेस फॉली को समझते हैं। ओके, तो ये इनर स्ट्रगल कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और ह्यूमन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट को भी डिस्कस किया। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है, तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही निखर के आएगा। सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियोस हैं एंड बुक्स हैं, आप पढ़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, फिर अपनी ही वर्डिंग में आप लिखने की कोशिश करिए। देख लीजिए एक दो बार तो अपने माइंड में सेट हो जाता है, फिर आप लिखिए उसको, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, अपनी तरीके से लिखिए, तो बहुत अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा। और ये हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि आपको क्या कौन किस पॉइंट टू पॉइंट से आपको डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो बस प्रैक्टिस करिए और लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, क्योंकि आपको रिटन एग्ज़ाम है, पूरा डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, तो लिखना ही पड़ेगा। तो बस लिखिए और बहुत अच्छे से लिखिए और हो जाएगा। अभी तो टाइम है, तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आपसे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब क्या आ जाएगा हमारा। ट्रेजिक हीरो आल्सो एक्सपीरियंसेस रिकग्निशन ऑफ और सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर डेथ। तो जो ट्रेजिक हीरो होते हैं वो बिफोर डेथ क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस होता है किस चीज़ का, रिकग्निशन होती है और सेल्फ रियलाइजेशन होता है। तो जो ट्रेजिक हीरो होते हैं आप हमारे शेक्सपियर के प्ले में, तो इसको क्या कहेंगे, एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस आपका एक वर्ड है, आपके लिटरेरी टर्म है एनाग्नोसिस। तो यहाँ पर ये लास्ट में आपको आप प्ले में एनाग्नोसिस दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेजिक हीरो। यहाँ पर आप उस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे एनाग्नोसिस को, क्योंकि आप प्ले का हर एक पॉइंट को डिस्कस करना होगा, ट्रेजिडी के हर एक पॉइंट को, कि कैथारसिस आपका हो गया, हमेशा हो गया, इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, एंड आपका अब एनाग्नोसिस हो गया। हर पॉइंट को आपको एग्जाम्पल के थ्रू हर एक पॉइंट को डिस्कस करते चलना है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनाग्नोसिस को। ओके, तो बिफोर डेथ द ट्रेजिक हीरो एक्सपीरियंसेस रिकग्निशन और सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पर क्या है, जैसे एग्जांपल में लियर अंडरस्टैंड कॉर्डेलियाज ट्रू लव। लियर जो है किंग लियर है, उनको एहसास होता है कॉर्डेलिया के जो ट्रू लव था, सच्चा प्रेम था, उसका उनको आभास होता है लास्ट में। ओके, ओथेलो रिकॉग्नाइजेस यागोज डिसीट एंड कॉन्डेम्स सेल्फ। ओके, तो और ओथेलो यागो की डिसीट जो धोखेबाजी थी को पहचान कर खुद को कंडेम करता है। ओके, एंड मैकबेथ रियलाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ एम्बिशन इन हिज फेमस लाइन जो है आपकी मैकबेथ में कही है, कि आपने यहाँ पर कोटेशन भी डाल दिया बीच में, उसी के माध्यम से आप बीच बीच में आप कोटेशन भी डाल सकते हैं। तो आपने मैकबेथ का कोटेशन डाल दिया कि मैकबेथ को समझ में आता है कि एम्बिशन व्यर्थ है, जैसा कि फेमस स्पीच में उसने खुद ही कहा है। क्या कहा है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। तो ये लाइन आपकी मैकबेथ की खुद की है, मैकबेथ में, जैसा कि उसने खुद ही अपनी स्पीच में कहा है, लाइफ जो है एक कहानी है, टोल्ड बाय
एन इडियट, मूर्खों द्वारा कही हुई। ओके, तो इस तरह करके आप यहाँ पर कोटेशंस को भी डाल सकते हैं। ओके, डालेंगे तो और अच्छा आपका देखने में भी लगेगा, पढ़ने में निखर के आएगा और स्किल दिखाई देगी आपकी राइटिंग की। ओके, दिस रियलाइजेशन एलिवेट्स द ट्रेजिक सफरिंग ऑफ द हीरो, और जो ये रियलाइजेशन होता है ट्रेजिक सफरिंग को और ऊंचा उठा देता है। जो ये रियलाइज़ होता है बाद में हीरोज़ को, ट्रेजिक हीरोज़ जो होते हैं हमारे शेक्सपियर को, वो और ज़्यादा उन जो ट्रेजिक सफरिंग्स होती हैं को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं आपके हीरो की। ओके, तो आपने यहाँ पर अपने एनाग्नोसिस को भी दिखा दिया यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, फिर कंक्लूजन में आ जाएंगे। फाइनली द ट्रेजेडी एंड, ये अभी आपका बॉडी स्ट्रक्चर चल रहा है, याद रखिएगा ये आपका बॉडी पार्ट चलेगा। यहाँ बॉडी पार्ट है, ये आपका बॉडी पार्ट है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक्सप्रेस करेंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। मेन आपको यहीं पे आपको सारी अपनी स्किल को दिखाना है राइटिंग की। ओके, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। फाइनली द ट्रेजेडी एंड्स विद द डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजिक हीरो के डेथ के साथ ही एंड हो जाता है हमारी ट्रेजेडी का। ओके, विच रिस्टोर्स मॉरल ऑर्डर। फाइनली ट्रेजेडी एंड होती है विद द डेथ ऑफ द ट्रेजिक हीरो के साथ, डेथ हो जाती है ट्रेजिक हीरो की, जिससे मॉरल ऑर्डर रिस्टोर होता है। मॉरल ऑर्डर जो होता है वो आपको फिर दिखता है जब डेथ हो जाती है हमारे ट्रेजिक हीरो की। जैसे अब फिर आपको हर पॉइंट में एग्जाम्पल देना है। ओके, तो अब क्या देंगे, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर ऑल डाई, सभी मर जाते हैं इन फोर ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज में। ऑल जो हमारे ट्रेजिक हीरो है सबकी डेथ हो जाती है, बट देयर डेथ्स आर नॉट मीनिंगलेस, उनकी जो डेथ होती है वो मीनिंगलेस नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, दे ब्रिंग इमोशनल, अब देखिए आपको प्योरिफिकेशन, कथारसिस अब आप दिखा रहे हैं। दे ब्रिंग इमोशनल प्योरिफिकेशन और कथारसिस, लिविंग लास्टिंग मॉरल इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस। ओके, तो यहाँ पर आप अब क्या दिखा रहे हैं, अब आपको मेन चीज़ अब लास्ट में आप क्या आ जाता है, कथारसिस। ओके, अब आपका ये कैथारसिस आप दिखाने जा रहे हैं, क्या है, प्योरिफिकेशन दिखा रहे हैं, आपका लास्टिंग मोरल इम्प्रेशन। तो यहाँ पर जो देयर डेथ प्रोड्यूस कैथारसिस, जो उनकी डेथ होती है वो कैथारसिस को दिखाती है, यानी ऑडियंस के मन में करुणा और भय की शुद्धि होती है। ओके, कैथारसिस क्या होता है, यही तो होता है, मन में जो ऑडियंस होती है उनके मन में एक करुणा भी होती है और एक भय की जो होता है उसका प्योरिफिकेशन हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। ओके, लास्टिंग मॉरल इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस पर, यही आपका ऑडियंस पर पड़ता है। ओके, तो लास्ट में आपने कैथारसिस भी दिखाया, एनाग्नोसिस भी दिखाया, ऊपर आपने हमेशा दिखाया, पेरिपिटिया दिखाया। तो हर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेजेडी के हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। आपने यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर में सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। ओके, अब ट्रेजेडी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे पॉइंट आपने क्लियर कर दिए। ओके, और एक आध कोटेशन लगाए हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। अब लास्ट में क्या होगा, आपको छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ओके, दस शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरो इज अ ग्रेट बट flawed individuals whose downfall is both personal and universal। इस प्रकार शेक्सपियर के जो ट्रेजिक हीरो हैं वो ग्रेट होते हुए भी फ्लॉड इंडिविजुअल्स whose downfall is both personal and universal। तो ग्रेट होते हुए भी जो शेक्सपियर के हीरो हैं वो एक महान लेकिन दोषपूर्ण व्यक्ति रहते हैं। ओके, पर्सनल और एंड यूनिवर्सल दोनों तरीके से हो जाता है। ओके, डाउनफॉल इज बोथ पर्सनल एंड यूनिवर्सल, जिनका जो पतन होता है व्यक्तिगत और सार्वभौमिक, यूनिवर्सल दोनों होता है। ओके, थ्रू कैरेक्टर्स लाइक हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर, जो हमारे जो फोर ट्रेजिक हीरोज हैं, शेक्सपियर एक्सप्लोर्स ह्यूमन वीकनेसेस, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर। तो जो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर जैसे आपके कैरेक्टर्स के जरिए शेक्सपियर इंसान की कमजोरियां, नैतिक जिम्मेदारियों और गलतियों के दुखद नतीजों को दिखाते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये आपने कंक्लूजन दे दिया कि शेक्सपियर जो हैं वो इन सब कैरेक्टर्स के थ्रू शेक्सपियर इंसान की कमजोरियों, नैतिक जिम्मेदारियों, गलतियों के दुखद नतीजों को यहाँ पर दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने लास्ट में कंक्लूजन में बता दिया ये चीज़। ओके, तो ऑल पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ट्रेजिक हीरो के थ्रू हमने सारे आपके ट्रेजेडी के पॉइंट्स को लेते हुए सबको कवर किया है इसमें। होप सो आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ओके,
इंट्रोडक्शन में आपने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, फिर बॉडी स्ट्रक्चर में आपने ट्रेड्स एंड एग्जांपल्स वगैरह दिखाए, एंड फिर आपने कंक्लूजन यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस दिखाया इसका। जैसे कि आपके एलटी के मेंस में थ्योरी प्लस इलस्ट्रेशंस बहुत ज़रूरी है, तो आंसर में एग्जांपल्स प्रॉपरली इंटीग्रेट करके लिखना होता है। तो जैसे आपने हैमलेट का, आपने हमर्शिया वगैरह सब क्लियर किया, हैमलेट का दिखाया एंड मैकबेथ ओथेलो सबका आपका हमर्शिया वगैरह डिस्कस करा हमने। ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन हो गई, हाई रैंक ऑफ हीरो दिखाया, बताया हमने, हमर्शिया ट्रेजिक फ्लॉ बताया, इनर कॉन्फ्लिक्ट, रिकॉग्निशन, एग्नोसिस जिसे कहेंगे, हर पॉइंट को हमने ट्रेजिक हीरो के थ्रू यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर लिटरेरी लैंग्वेज को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसी के थ्रू आप वर्डिंग के थ्रू ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अच्छे वर्डों को लिख लीजिए और उनको माइंड में लर्न कर लीजिए अच्छे से। जो वर्ड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका कोटेशन तो आपको याद ही करने हैं इन सब के, थोड़े बहुत जो भी हैं हर क्वेश्चन के थ्रू। तो इस तरह हम क्लासेस प्रोवाइड भी करते जा रहे हैं। जो आपको टॉपिक चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। ओके, ये क्वेश्चन आपका ट्रेजिक हीरो हमें लग रहा है लास्ट ईयर ये आपका जीआईसी में भी आया है। तो हाँ उसमें था, जीआईसी के आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में था। तो इसी के बेस में हमने दो तीन क्वेश्चन के बना दिए कि 2-3 क्वेश्चन आपके इसी के थ्रू कैसे आ सकते हैं। ओके, हमने 3 वे में क्वेश्चन लिए थे। ओके, तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और समझ में आ रही होंगी क्या पैटर्न है, कैसे लिखना है, आपकी स्किल भी इम्प्रूव हो रही होगी और राइटिंग तो कर ही रहे होंगे आप अपने मन से भी। तो अगर अच्छी लग रही हो क्लासेस, हेल्पफुल हो रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ओके, क्योंकि यही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमें नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए और कैसी लग रही है क्लास अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।